लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के एआई वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल किए जाने के मुद्दे को लोकसभा सचिवालय ने गंभीरता से लिया है और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को नोटिस जारी कर 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि एआई वीडियो जब सामने आया तो बीजेपी सांसद बीडी शर्मा ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। वीडियो देखने के बाद लोकसभा सचिवालय ने 3 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब मांगा है और साथ ही कहा है कि अगर जवाब नहीं दिया गया कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से तो इसे अवमानना माना जाएगा और विशेषाधिकार विभाग इस पर कठोर कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि नोटिस सुप्रिया श्रीनेत समेत कांग्रेस के लगभग 8 नेताओं को दिया गया है और उनसे कहा गया है कि जो वीडियो उन लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला था वो किस तरह का था, उस पर वो पूरी जानकारी दें और बताएं कि इस तरह की हरकत उनकी तरफ से क्यों की गई और ये पूरी तरीके से अवमानना का मामला बनता है। इसके पहले भी एक वीडियो पर लोकसभा सचिवालय ने ऐसा नोटिस कांग्रेस पार्टी के नेताओं को जारी किया था। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी के डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया की हेड हैं और उन्हीं की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया था और यही वजह है कि लोकसभा सचिवालय ने उन्हें नोटिस जारी कर 3 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। सहयोगी राकेश रावत के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी कल एक बार फिर सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट पर पेश होकर अपना बयान दर्ज कराएंगे। दरअसल मानहानि मामले पर राहुल गांधी के ऊपर एक मामला दर्ज है जिस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने 20 फरवरी की तिथि नियत की थी। ऐसे में राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला की माने तो कल राहुल गांधी 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होकर अपना बयान दर्ज कराएंगे। ऐसे में सुल्तानपुर के कांग्रेसी नेताओं के अंदर एक खासा उत्साह है क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता कल सुल्तानपुर में आ रहे हैं। ऐसे में सुल्तानपुर की दीवानी न्यायालय प्रांगण के बाहर कांग्रेसी होर्डिंग लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। इस होर्डिंग में साफ साफ उन्होंने सत्यमेव जयते का नाम लिखा है। अब देखना यह होगा कि कल जब राहुल गांधी यहाँ पहुँचते हैं तो कांग्रेसी नेता उनका स्वागत कैसे करते हैं। शरद कुमार श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट, सुल्तानपुर। संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है जिसके लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में मोहन भागवत जब यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे तो यहां पर सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य से उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के अब सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि देखा जाए तो 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना है और यूपी बीजेपी और संघ के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि साल 2014 से लेकर 24 तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा बीजेपी का वो बेहद शानदार रहा। वैसे में जब भी चुनाव होता है तो चूंकि संघ की कोशिश यही होती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाए। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में जहां एक तरफ एजेंटों को लेकर चर्चा हुई तो वहीं एक रणनीति भी तय की गई कि किस तरीके से संघ बैकडोर से बीजेपी की मदद करेगा। माना जा रहा है कि आने वाले समय में यानी कि अगले चुनाव को लेकर संघ के तकरीबन 2 लाख कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने वाले। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बाद आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने सरकारी आवास पर 101 बटुकों का सम्मान किया। इस दौरान वहां पर मंत्रोच्चारण किए गए क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है क्योंकि ब्रजेश पाठक ने कहा कि बटुकों का अपमान असहनीय है, ये पाप है, जिसके बाद विपक्ष ने भी सरकार पर हमला बोला। हालांकि आज जिस तरीके से ब्रजेश पाठक ने बटुकों का सम्मान किया वैसे में माना जा रहा है कि ये विपक्ष को एक करारा जवाब है। हालांकि इससे पहले की बात करें तो खुद सदन में पहली बार मुख्यमंत्री ने भी खुलकर अविमुक्तेश्वरानंद पर बोला था। हालांकि उसके बाद भी समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए, लेकिन अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो ये पूरा मुद्दा है वो राजनीतिक रूप ले चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। गाजियाबाद के जिला कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर संवाद सेतु केंद्र बनाया जा रहा है। इसको बनाने की वजह क्या है ये सबसे पहले आपको बता देते हैं। दरअसल
जनप्रतिनिधियों की ये लगातार शिकायतें मिल रही थी, जितने भी अधिकारी हैं वो फोन नहीं उठाते हैं। ये मुद्दा विधानसभा के अंदर भी उठा, जिसके बाद सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया कि प्रत्येक जिले के अंदर संवाद सेतु केंद्र बनाया जाएगा और वहां से मॉनिटरिंग की जाएगी कौन अधिकारी फोन उठाते हैं, कौन नहीं फोन उठाते हैं। और जो अधिकारी फोन नहीं उठाएंगे उनकी तरफ से कोई रीजन रहा होगा तो उसका फीडबैक उस अधिकारी यानी उस संबंधित जनप्रतिनिधि को दिया जाएगा। तो ये वो केंद्र है जो फिलहाल यहाँ पर बनाया गया है और इसी केंद्र से जो हम आपको बता रहे हैं संवाद सेतु केंद्र, उसका संचालन होना है और आगामी 25 तारीख को इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। गाजियाबाद के जिला प्रभारी मंत्री असीम अरुण इसका उद्घाटन करते हुए दिखाई देंगे। जो सीयूजी नंबर अधिकारी इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो गाजियाबाद के डीएम हो या अन्य अधिकारी हो, जीडीए-बीसी हो या कोई भी अधिकारी हो संबंधित, उनको जो नंबर उनके पास रहेंगे सीयूजी, सभी जनप्रतिनिधियों को दिए जाएंगे ताकि अगर वो कॉल करें तो उनका कॉल रिसीव हो। किसी कारण से अगर कॉल रिसीव नहीं होगा तो यहाँ से उनको फीडबैक जाएगा कि अधिकारी इस कारणवश आपका फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, और बाद में जब फ्री हो जाएंगे उसके बाद उनकी बात कराई जाएगी। तो ये पूरा आप देख सकते हैं सेटअप यहाँ पर पूरा बन चुका है और इसका जो इनॉग्रेशन होना है वो 25 तारीख को होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर अब संवाद सेतु केंद्र बनाया जा रहा है और 25 तारीख को इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। भारत मंडपम में एआई समिट की शुरुआत का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन प्रधानमंत्री में जिस तरह से पहले दिन आकर के एआई सर्वम में विजिट किया था और उसमें ये चश्मा पहना था, वो मैं भी पहन लेता हूँ, देखता हूँ कैसा। ये दरअसल कोई आम डिवाइस नहीं है, ये वेरेबल जो है ये दरअसल एआई बेस्ड एक सर्वम काजे है, इसका नाम है। और इसमें क्या खासियत है इस पर बातचीत कर लेते हैं। क्या क्या चीज़ें, अभी तक तो नॉर्मल लग रहा है मुझे, क्या डिवाइस है, किस तरह से काम करती है, ये सिर्फ चश्मा है या एआई इनेबल्ड चश्मा है? ये बिल्कुल एआई इनेबल्ड चश्मा है। ये पूरी तरह से भारतीय चश्मा है। इसको हमने इंडिया में ही डिज़ाइन किया है और ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा और ये जो सर्वम का सॉवरेन स्टैक है उसके ऊपर बिल्ट है। तो ये एक एंड टू एंड एआई डिवाइस है, कम्प्लीटली स्मार्ट डिवाइस है जिसको हमने भारत में बनाया है। आप देखिए हमारे पास कई सारी कंपनियां हैं जिनके पास हज़ारों सेल्स के लोग होते हैं जो रोज़ सुबह निकलते हैं, वो अलग अलग शहरों गाँव में जाते हैं और अपनी सेल्स करने की कोशिश करते हैं। जब वो वापस आते हैं तो अपने मैनेजर को उसका रिपोर्ट देते हैं। वो कहते हैं कि जी मेरी ज़्यादा सेल्स हुई या नहीं हुई तो उसके क्या कारण हैं। ये चश्मा क्या करेगा कि वो जो कुछ हो रहा है ज़मीनी तौर पे उसको वो सुनता है, उसका एक वो समरी एआई समरी बनाता है और बॉसेस को देता है। तो पहली बार जो ग्राउंड रियलिटी है वो बॉसेस को पता चलती है। इसके अंदर हमने काफ़ी सारे सेंसर्स लगाए हैं और दिख रहा है मुझे, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, दिखता है। इसका मतलब मैं एक फ़ोटो ले रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ, मैं आपकी फ़ोटो ले रहा था। अच्छा। तो इसके अंदर एक तो कई सारे सेंसर्स हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये डायरेक्टली सॉवरेन एआई के साथ अटैच्ड है। तो ये जितना डेटा लेता है उसको एक ट्रस्टेड एआई के पास भेजता है और वहाँ से वो डेटा एनालाइज होकर आपकी भाषा में, आप उसको मलयालम, तमिल, गुजराती, आप किसी भी भाषा में बात करेंगे उसके अंदर आपको जवाब देगा। ये मेरी फ़ोटो इसने जो है यहाँ पे पहुँचा दी है। तो इस तरह का स्मार्ट डिवाइस, स्मार्ट चश्मा कहें इसको, सर्वम काजे ने तैयार किया है और इसे लॉन्च किया जाएगा आने वाले समय में। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, दिल्ली। आईआईटी कानपुर की यह रिपोर्ट कानपुर और प्रयागराज के लिए चेतावनी है। यहाँ 6.5 तीव्रता का भूकंप भी विनाशकारी साबित हो सकता है। दरअसल दोनों शहर गंगा के मैदानी इलाके में स्थित है और यहाँ की मिट्टी बेहद कमज़ोर है। बड़ा भूकंप यहाँ की इमारतों की नींव हिला सकता है। ऐसे में अगर यहाँ पर भूकंप आता है तो इमारतें धराशायी होना तय है और बड़ा नुकसान होगा। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि आईआईटी के द्वारा सुझाए गए उपायों पर, विकल्पों पर काम किया जाए, वरना भूकंप आने पर इन शहरों को बड़ी तबाही झेलनी पड़ेगी। कानपुर, Prayagraj, including certain part of Banaras also we have done. Kanpur, Prayagraj में soil का silt contents are more.
तो वाई इट इज हैपनिंग लिक्विफेक्शंस? जो कोडल प्रोविजन जो अभी तक स्टडी हुआ था, दे आर सेइंग कि जो भी लिक्विफेक्शन आपका होता है शैलो डेप्थ 8 to 10 मीटर। फिर हम लोग को एक क्रॉस क्वेश्चन हुआ कि व्हाट्स अबाउट द डीपर डेप्थ, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप का अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ रहा है, अब डीप फाउंडेशन में भी पाइल डाल के भी लोग 30, 40, 50 मीटर तक भी चले जाते हैं फाउंडेशंस। तो यहाँ पे पूरा सिटी में हम लोग ने करवाए थे अराउंड 20+ एरिया में सॉइल कलेक्ट किए थे, प्लस PWD से हमने डाटा कलेक्ट किए थे। और यहाँ पे 2 जगह में हमने 80 मीटर तक सॉइल गए थे, कलेक्ट किए थे, पर्टिकुलरली कानपुर सिटी, सिमिलरली इन इलाहाबाद सिटी ऑल्सो 80-90 मीटर जहाँ तक मिले। ठीक है, फिर हमको मिला कि सारे अक्रॉस द इंडिया पर्टिकुलर दीज 2 सिटीज में सिल्ट कंटेंट्स आर मोर। वीडियो जनता से पंख शांति वाली न्यूज़ स्टेट कानपुर। मेरठ के थाना सदर बाजार क्षेत्र में आबू प्लाजा पर मौजूद रघुनंदन ज्वेलर्स के यहाँ पर 1 करोड़ रुपए की ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस घटना से पूरा व्यापारी वर्ग भी हैरान हो गया है। आपको बता दें कि शोरूम संचालक को दिल्ली से एक व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को पुराना ग्राहक बताते हुए 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी खरीदने की बात कही और अपना भतीजा शोरूम पर भेजने की सूचना दी। कुछ देर बाद एक युवक शोरूम पर पहुंचा और करीब 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी पसंद कर ली। इसी बीच कॉल करने वाले की ओर से कहा गया कि फिलहाल नगद राशि भिजवाई जा रही है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बाद में किया जाएगा। थोड़ी देर बाद 4 युवक शोरूम पर पहुंचे और उन्होंने 1 करोड़ रुपए की नगद रकम दुकानदार को सौंप दी। बताया जा रहा है कि शोरूम पर पहुंचे 4 युवकों ने कहा कि अभी ट्रांजैक्शन नहीं की जाए, पहले कृष्णा जी से उनका काम पूरा हो जाने दिया जाए। हालांकि उनके इतना कहने से पहले ही जिस युवक को कृष्णा ने भतीजा बताया था वह 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लेकर शोरूम से जा चुका था। उसी के बाद पूरा विवाद खड़ा हुआ। ज्वेलरी ले जाने वाले युवक के जाने के बाद 4 युवकों ने अपनी ज्वेलरी की मांग की। शोरूम संचालक ने बताया कि ज्वेलरी तो पहले आए युवक को दे दी गई है। इस पर 4 युवकों ने पहचानने से इनकार करते हुए इस मामले में हंगामा शुरू कर दिया। परवीन करके कोई आदमी 2-3 जने आए, उन्होंने कृष्ण जी का मैसेज आ गया, उनका हाँ आ गया, उन्होंने रुपए ले आए, उन्होंने ले आओ। ये सब तन में से बात हो रही है। तो रुपए ला करके उन्होंने गिनवा दिए। जब गिनवा दिए पूरे रुपए मिल गए तो तन मैंने उनको ज्वेलरी दे दी। ज्वेलरी जो आदमी लेके छाटा था जिसने, वो ज्वेलरी लेके चला गया। उसके जाने के बाद जो रुपए लेके आए थे उन्होंने कहा कि भाई जो है हमारा काम पूरा नहीं हुआ अभी, तो आप रुपए अभी किसी को ट्रांजेक्शन नहीं करना। तो तब मैंने कहा कि भैया हम ट्रांजेक्शन कर चुके और ऐसे उन्होंने अपने गोल्ड दे चुके थे, ज्वेलरी दे चुके थे। तब उन्होंने कहा कि भाई ज्वेलरी आपने उनको कैसे दे दी? तो कृष्ण जी का मैसेज आया था कि उनको ज्वेलरी देनी है और मैं रुपए भिजवा रहा हूँ, मेरे पे रुपए आ गए, मैंने ज्वेलरी दे दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने तो गलत दी, हमें तो रुपए वापस करो। ये जगह है सर। ये कृष्णा जी जो है ये कौन है आपका? मैं नहीं जानता। मेरठ से सरफराज अहमद, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ में फर्जी फर्म रजिस्टर्ड करके 4 करोड़ 70 लाख रुपए की खरीद फरोख्त दिखा करके 70 लाख रुपए की ITC वसूलने के मामले में अलीगढ़ की साइबर क्राइम पुलिस के द्वारा 4 लोगों को गिरफ्तार करके एक बड़ा खुलासा किया है। जी हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र की रहने वाली नीमा हुसैन के द्वारा एक शिकायत की गई थी। इस शिकायत के आधार पर अलीगढ़ की SP क्राइम जो ममता कुरीर के द्वारा जब पूरे मामले की जांच कराई गई तो पता चला कि कासगंज के रहने वाले अनिल कुमार CA के माध्यम से एक फर्जी जो है बोगस फर्म बना करके इन लोगों के द्वारा 4 करोड़ 70 लाख रुपए का जो है खरीद फरोख्त दिखाई गई है, जिसमें इनके द्वारा जो है 70 लाख रुपए की ITC विभाग से वसूल की गई है। इस पूरे मामले की जाँच करने के बाद 4 लोगों को आज पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से लोग जो है फर्जी फर्मों बना करके कहीं न कहीं सरकारी विभागों को किस तरह चूना लगाते हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा ये खुलासा करके एक बड़ी कार्रवाई की है। न्यूज़ स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। कुछ दिनों पहले ही वाराणसी के तुलसी घाट पर 2 नाव आपस में टकरा गई। इसमें कई लोग सवार थे और गंगा में वो गिर गए। हालांकि उन्हें किसी तरीके से बचा लिया गया। इसके बाद वाराणसी पुलिस एक्शन में आई और तुरंत अब गंगा में जो नाव चल रही है उसके लिए एक एडवाइजरी के साथ साथ जो ट्रैफिक रूट होता है अमूमन सड़कों पर, अब गंगा में भी जारी कर दी गई है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वाराणसी के गंगा नदी में अब जो भी नाव चलेंगी उसके लिए एक खास ट्रैफिक रूट भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से दुर्घटना कम हो और क्षति कम से कम हो, इसके बारे में ध्यान अग्रेषित की गई है। खास तौर पर बताया गया है कि नावें अपनी रेता साइड की तरफ से चलाएं तथा नमो घाट से 80 घाट की तरफ चलने वाली जो नाव है वो अपने दाहिने घाट की तरफ से ही चलेगी। खराब बोट और अत्याधुनिक धुआं देने वाले जो नाव हैं वो नहीं चलाए जाएंगे। साथ ही बोट पर जो क्षमता है उससे अधिक सवारी नहीं बैठाएंगे। सवारियों का किराया पहले तय कर लेंगे। चलती बोट पर खड़ा करके सवारियों को सेल्फी और फोटोग्राफी नहीं कराएंगे। और सबसे खास तौर पर ये कहा गया है सेफ्टी जैकेट पहन कर चलाएंगे और किसी तरीके से नशे या मादक वस्तुओं का सेवन नहीं कराएंगे। ये सारी एडवाइजरी जारी कर दी गई है और 10 पॉइंट दे दिए गए हैं नाविकों को, और जो भी इनका पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उनके नाव को भी प्रतिबंधित किया जाएगा। यानी कि अब ट्रैफिक प्लान वाराणसी के गंगा में भी लागू कर दिया गया है, यात्रियों को सुरक्षा के हित में देखते हुए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट वाराणसी। यूपी के औरैया जनपद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां पर अचल्ला थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार नहर में पलट गई, जिसमें कार सवार महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। जी हाँ, ये पूरा हैरान कर देने वाला मामला है अचल्ला थाना क्षेत्र का, जहां पर जनपद इटावा के भरतरा निवासी व्यापारी राजीव पोरवाल अपनी पत्नी मधु और बेटे शिवम के साथ जनपद औरैया के दिव्यापुर थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। किसको पता था कि व्यापारी और उनकी पत्नी और उनके बेटे का ये एक आखिरी शादी समारोह कार्यक्रम होगा, जिसमें वो शामिल होने तो जा रहे हैं लेकिन वापस लौट के नहीं आएंगे। दिव्यापुर थाना क्षेत्र में शादी समारोह में शामिल होने के बाद जैसे ही व्यापारी और उनका बेटा और उनकी पत्नी कार में सवार होकर वापस इटावा की ओर जा रहे थे, अचल्ला थाना क्षेत्र के गांव तुरुकपुर के पास कार जो थी वो अनियंत्रित होकर के नहर में पलट गई। सुबह जब स्थानीय लोगों और ग्रामीणों ने नहर के अंदर से एक कार के पहिए को देखा तो वहां पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष पंकज मिश्रा के द्वारा आनन फानन में तत्परता दिखाते हुए स्थानीय लोगों की मदद लेते हुए कार में फंसे हुए लोगों को निकाला गया। जब तक निकाला गया तब तक कार में सवार 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। मृतकों की पहचान राजीव पोरवाल भरतरा निवासी व्यापारी के रूप में, उनकी पत्नी मधु और शिवम पोरवाल के रूप में हुई। मौके पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस दर्दनाक घटना पर अपना दुख जाहिर किया है। औरैया से न्यूज़ स्टेट के लिए अश्विनी वाजपेयी की रिपोर्ट। थाना मगोरा इलाके के नगला देविया मोड़ पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, फ्रांस कार सवार 4 युवक थाना महावन इलाके से एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए राजस्थान के डींग जा रहे थे। जैसे ही वो थाना मगोरा इलाके के नगला देविया की तरफ जाने लगे तो वहाँ एक नहर में अनियंत्रित होकर उनकी कार गिर गई। बताया जा रहा है कि कार की स्पीड अत्यधिक थी और मोड़ भी काफ़ी एक साथ था, जिस वजह से वो रफ्तार को कंट्रोल नहीं कर पाए और कार को कंट्रोल करते समय सामने एक रखी टंकी नुमा से वो जो कार थी वो टकरा गई। फ्रांस कार में 4 दोस्त सवार थे जो शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे और रजबाहे में जैसे ही तेज रफ्तार कार गिरी तो 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों को जैसे ही जानकारी मिली कि कोई हादसा हुआ है, कोई कार नहर में गिरी है, उसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और 4 युवकों को कार से बाहर निकाला, लेकिन जब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस पूरी मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। धाराजी सारस्वत, न्यूज़ स्टेट, मथुरा। सीमावर्ती क्षेत्रों में गौ तस्करी और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए महाराजगंज पुलिस ने एक फूल प्रूफ सुरक्षा मॉडल तैयार किया है, जिसके तहत क्षेत्र में संचालित होने वाले पिकअप वाहनों के लिए विशेष सत्यापन और थानावार नंबरिंग अभियान का आगाज किया गया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से तस्करों और अपराधियों के बीच हड़कंप मच गया है। अभियान के तहत पुलिस प्रत्येक वाहन का गहन सत्यापन कर रही है। सत्यापन पूर्व
होने के बाद वाहन के बोनट और दोनों दरवाजों पर एक विशिष्ट नंबर अंकित किया जा रहा है। यह नंबर स्पष्ट करेगी कि संबंधित वाहन किस थाने में पंजीकृत है और उसका मालिक कौन है। ऐसा माना जा रहा है कि अक्सर बाहरी या चोरी के संदिग्ध वाहन क्षेत्र में प्रवेश कर गौ तस्करी जैसे वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। अब नंबरिंग व्यवस्था लागू होने से किसी भी अपरिचित वाहन की पहचान तुरंत हो सकेगी। यदि कोई वाहन बिना नंबरिंग के पाया जाता है तो उस पर तत्काल पूछताछ होगी। महाराजगंज पुलिस की यह पहल अब सीमावर्ती क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन रही है। स्थानीय निवासियों ने भी पुलिस के इस कदम की सराहना की है, क्योंकि इससे न केवल पशु तस्करी रुकेगी बल्कि अन्य जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं, तस्करी होती है, उनकी निगरानी भी करना आसान होगी। पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों का स्पष्ट निर्देश है कि अब सड़कों पर बिना सत्यापन के कोई भी मालवाहक वाहन नहीं दौड़ेगी। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। नोएडा प्राधिकरण के द्वारा पुष्प मेले का आयोजन नोएडा के शिल्पहाट पार्क में किया गया है। शिवालिक पार्क में लोगों ने आना शुरू कर दिया है और आज इसका उद्घाटन होना है। उससे पहले ही लोगों की जो भीड़ है वो अच्छी खासी दिखाई दे रही है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि किस किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पीछे आप देखेंगे केदारनाथ मंदिर फूलों से बनाया गया, अलग अलग वैरायटी के फूल लगाकर केदारनाथ मंदिर को तैयार किया गया है। न केवल मंदिर के आगे शिवलिंग बनाया गया है, नंदी बैठाए गए हैं ताकि लोग केदारनाथ का फील यहाँ पर ले सकें, महसूस कर सकें किस तरीके से केदारनाथ मंदिर बना हुआ है। इसके बगल में ही डमरू और त्रिशूल की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो डमरू और त्रिशूल भी इसी के बगल में यहाँ पर बनाए गए हैं। पूरी तरीके से जो अगर थीम की बात की जाए तो भोले बाबा का मंदिर और त्रिशूल, डमरू, तमाम चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया है और इसी तरीके से हर चीज़ को बनाने में जो फूल हैं उनका प्रयोग किया गया है। दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं तो जो किनारे हैं दोनों तरफ मेन रास्ते के, वहाँ पर भी अलग अलग किस्म के फूल बनाए गए हैं, अलग अलग किस्म के गमले यहाँ पर लगाए गए हैं, छोटे और बड़े किस्म के गमले दर्शाए गए हैं ताकि जो भी लोग बागवानी का शौक रखते हैं वो लोग यहाँ पर आएँ और देश और विदेश की जो प्रजाति हैं फूलों की उनको यहाँ पर देख पाएँ। लोगों की भीड़ भी आप देखेंगे तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुँच गए और सेल्फी लेते हुए सभी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को फूलों के साथ फ़ोटो खींच रहे हैं या रील्स बनाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और ये प्रदर्शनी 23 तारीख तक चलती रहेगी। नोएडा प्राधिकरण द्वारा हर साल इसी तरीके से पुष्प प्रदर्शनी लगाई जाती है ताकि बागवानी का शौक रखने वाले तमाम लोग यहाँ पर आ सकें, फूलों के साथ खुश रह सकें और साथ ही केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर कर भक्ति में भी हो सकें। वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप बालियान के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।